हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लुसेंट का 8वां टॉपिक है केमिस्ट्री का। दोस्तों इसमें सॉल्यूशन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी थ्योरी है, सबको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप मिक्स कीजिएगा किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे चीनी और पानी को मिला लीजिए, ठीक है, पानी और ऑयल को मिला लीजिए, ठीक है, या मिट्टी और पानी को मिला लीजिए, या बालू और पानी को मिला लीजिए। कोई भी दो सब्सटेंस को जब आप मिक्स कीजिएगा या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कीजिएगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ध्यान रखना है, जो दो सब्सटेंस आप मिला रहे हैं उसका रेशियो फिक्स नहीं है, उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको चीनी और पानी, शुगर और वाटर को मिक्स करना है, तो आप शुगर जितना ले लीजिए और वाटर जितना ले लीजिए, वहाँ पे क्वांटिटी फिक्स नहीं है। ठीक है, उसी तरह सैंड और शुगर को मिलाना चाहते हैं तो कितना सैंड ले लीजिए, जितना शुगर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता। वही कंपाउंड का बात करेंगे तो कंपाउंड बनाने में जो एलिमेंट होता है उसका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। उसका जो मास का रेशियो होता है फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्सचर का मतलब हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ एनी टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। इन एनी रेशियो, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब देखिए, मिक्सचर जो होता है दो तरह का होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे ऐसा मिक्सचर, मतलब जितना भी सब्सटेंस को मिलाए हैं एक दूसरे में अगर डिसॉल्व हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाता है, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। एक दूसरे में घुल जाना चाहिए। जब सब्सटेंस एक दूसरे में घुल जाएगा, एक दूसरे में समा जाएगा ना, जैसे लव में कपल जो है एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे में डूब जाते हैं और 7 जन्म तक साथ रहने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, कसम खा लेते हैं। तो वैसे सच्चा प्यार जब सब्सटेंस के बीच में आ जाएगा, एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जितना भी सब्सटेंस होगा एक दूसरे में समा जाएगा। तो हम दो सब्सटेंस पे बात करेंगे, काहे की सॉल्यूशन हम लोगों को दो सब्सटेंस पे बात करना है। तो जब दो सब्सटेंस एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, एक दूसरे में समा जाएगा सच्चा प्यार की तरह, ठीक है, एक दूसरे से ट्रू लव करेगा, तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है? इसमें पूरा कंपोजिशन जो होता है सॉल्यूशन का एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। चीनी और पानी को अगर आप मिक्स कीजिएगा तो चीनी और पानी का अमाउंट जो है हर एक जगह, ऊपर, बीच में, दाएं बाएं, हर एक जगह सेम होगा। इन्हें ये कहीं पे चीनी ज़्यादा है, कहीं पे पानी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। चीनी और पानी का जो अमाउंट है हर एक जगह फिक्स मिलेगा, मतलब चीनी पूरी तरह घुल जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उनके बीच में ट्रू लव रहता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे ऐसा मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस जो होता है एक दूसरे में घुलता मिलता नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई लव एफेक्शन नहीं होता है, कोई ट्रू लव नहीं होता है। तो जब सब्सटेंस एक दूसरे में नहीं घुलेगा, नहीं समाएगा, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। इसमें होगा क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब बनाएगा तो होगा क्या? इसका कॉम्पोजिशन जो है सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। जैसे मिट्टी और पानी को आप मिलाइएगा तो उसको खूब स्टीरिंग कीजिएगा, हिलाइएगा, तो आप देखिएगा मिट्टी थोड़ा लगेगा ऊपर अधिक घुला है, बीच में कम घुला है और नीचे साफ नहीं घुला है। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद आप देखिएगा मिट्टी जो होगा नीचे बैठ जाएगा और पानी फ्रेश हो जाएगा। इसका मतलब वो बता देगा जो मिट्टी जो है पानी में घुलने वाला नहीं है, तो झूठा प्यार है। तो मिट्टी और पानी के बीच में कोई अफेक्शन है ही नहीं, कोई लव है ही नहीं, कोई ट्रू लव है ही नहीं, एक दूसरे में समा ही नहीं रहा है, एक दूसरे के साथ जा ही नहीं रहा है, एक दूसरे में डूब ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब यहाँ पे सब्सटेंस के बीच में झूठा प्यार, दिखावा का प्यार होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्यार हो रहा है एकदम सच्चा हो रहा है, 7 जन्म वाला प्यार हो रहा है, 7 जन्म। मतलब चीनी और पानी को एक बार मिला दीजिए, फिर अलग होने वाला नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो चीनी और पानी का जो मिलावट है वो अलग नहीं होने जा रहा है। जिस तरह आप लोग का लव ट्रू होता है, एक दूसरे में समा जाते हैं, 7 जन्म
तक साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, शुगर वाटर, अल्कोहल वाटर, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जो आगे आपको बताएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ऑयल और वाटर, सॉइल और वाटर, सैंड और शुगर, ये सब जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों मिक्सचर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक तरह का दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे शुगर और वाटर, सॉल्ट वाटर, अल्कोहल वाटर, ये सब एक दूसरे में घुल मिल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होगा एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा, एक दूसरे में घुल जाएगा, ठीक है, एक दूसरे में समा जाएगा, तो ऐसे हम लोग मिक्सचर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसमें दो भी कंपोनेंट, मतलब दो सब्सटेंस भी हो सकता है या दो से अधिक सब्सटेंस भी हो सकता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर और पानी को हम क्या किए, वाटर को ऐड कर दिए तो शुगर सॉल्यूशन हो गया। अगर आप उसमें नमक डाल दिए या मान लीजिए उसमें आप नींबू डाल दिए तो 3 कंपोनेंट हो गया, 3 सब्सटेंस हो गया, या हो सकता है उसमें रासना डाल देंगे तो 4 सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंस है, मतलब कितना सब्सटेंस मिलकर किसी सॉल्यूशन को बना रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स। जैसे शुगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, शुगर और वाटर। अगर शरबत आप बनाइएगा, लेमोनेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लेमन मिला दीजिएगा तो 3 कंपोनेंट हो जाएगा, रसना मिला दीजिएगा तो 4 कंपोनेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट का मतलब हो गया किसी सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंस मिलकर उस सॉल्यूशन को बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो। इसी तरह टर्नरी सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो। उसी तरह क्वाटनरी सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट में सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई अकेला सब्सटेंस सॉल्यूशन थोड़ी बनाएगा। तो सॉल्यूशन जब भी बनेगा उसके लिए 2 कंपोनेंट होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोगों को जो स्टडी करना है, ठीक है, अभी या बाद में कोई भी क्लास में 11 में जैसे आप स्टडी कीजिएगा तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे जे कंपोनेंट जो होता है बाइनरी सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, और कंपोनेंट्स क्या होता है वो भी हम लोग जान लिए। तो क्लियर है, बाइनरी सॉल्यूशन जो होगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस से सॉल्यूशन बनता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो कैसे हम जानेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, उसके लिए एक सिंपल नियम है, जो कम मात्रा में होगा, जो सब्सटेंस कम मात्रा में होगा सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। अब इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अल्कोहल अगर 50 ml लेते हैं, वाटर 60 ml लेते हैं, तो इस केस में वाटर अधिक अमाउंट में है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और अल्कोहल जो है आपका सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिए, अल्कोहल का मात्रा को, अमाउंट को बढ़ा दिए और वाटर के अमाउंट को कम कर दिए, अब इस केस में अगर अल्कोहल 60 ml लेते हैं और वाटर 50 ml लेते हैं, तो इस केस में अल्कोहल जो होगा सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर जो होगा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब सिंपल सा नियम है, जो सब्सटेंस का अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा, और जिस सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन समझने के पहले सॉल्यूट को तो हम लोग समझ गए, लेकिन सॉल्यूट का एक्चुअल काम होता क्या है। तो सॉल्यूट बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में घुलता है, मतलब सॉल्यूट जो होगा घुलेगा, किस में घुलेगा, सॉल्वेंट में।
तो सॉल्यूट का काम है घुलना, किसमें घुलना? सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट जो होगा हमेशा घुलने का काम करेगा, किसी भी केस में ये घुलने का ही काम करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। और सॉल्वेंट का काम होता है सॉल्यूट को अपने अंदर घोलना। तो सॉल्वेंट जो होगा हमेशा घोलने का ही काम करेगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, चीनी और पानी, चीनी और पानी। अब चीनी और पानी, चीनी का जितना अमाउंट लीजिए, पानी का जितना अमाउंट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी कम हो तब, ज़्यादा हो तब, वो हमेशा पानी में घुलेगा। पानी ज़्यादा हो तब या कम हो तब, पानी का काम है घोलना। तो पानी जो होगा किसी सॉलिड को, जैसे चीनी को, हमेशा घोलने का काम करेगा, और जो सॉलिड होगा जैसे चीनी, वो हमेशा घुलने का काम करेगा। तो याद रखेंगे, सॉल्यूट जो होगा हमेशा घुलने का काम करेगा, जबकि सॉल्वेंट जो होगा हमेशा घोलने का काम करेगा। तो सॉल्यूट जो होगा सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा, और सॉल्वेंट जो होगा सॉल्यूट को अपने अंदर घोलेगा, ठीक है। ये घोलेगा मतलब डिसॉल्व होगा, और ये क्या करेगा? घोलेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये डिसॉल्व होगा और ये डिसॉल्व करेगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज का ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट किसका होगा? सॉल्यूशन का। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूट का स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट का भी स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, और दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। दूसरा स्टेट थोड़ा होगा भाई, जो चीज़ बनना है उसका भी तो कोई स्टेट होगा। अब ध्यान रखना है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में आएगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में आएगा। सॉल्वेंट अगर गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में आएगा। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन का वही स्टेट होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी लिक्विड, सॉल्वेंट गैस तो सॉल्यूशन भी गैस, सॉल्वेंट सॉलिड तो सॉल्यूशन भी सॉलिड। तो सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही स्टेट किसका होगा? सॉल्यूशन का। फर्स्ट चीज याद रखना है। सेकेंड, अगर ऐसा सॉल्यूशन आता है जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड है, मतलब एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है, तो इस केस में अमाउंट पर हम लोग बात नहीं करेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। उसके कारण हम लोग ये नहीं तय करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। मतलब सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं अमाउंट के बेसिस पर कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। हम लोग कैसे तय करेंगे? तो इस केस में, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के केस में लिक्विड का अमाउंट जितना भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, सॉलिड के तुलना में लिक्विड जो होगा हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा, हमेशा सॉल्वेंट का काम करेगा, हमेशा घोलने का काम करेगा, ठीक है। जैसे शुगर देखिए सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्टेट क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा। क्लियर? जैसे शुगर यहाँ पे 30 ग्राम है, वाटर 50 ग्राम है, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है? वाटर है, तो वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अगला वाला केस में देखिए, शुगर है 50 ग्राम और वाटर है 40 ग्राम, मतलब शुगर अधिक हो गया और वाटर कम हो गया। फिर भी आप बोलेगा ये सॉल्वेंट होगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे नियम काम में नहीं करेगा। शुगर सॉलिड हो गया और वाटर लिक्विड हो गया, इस केस में लिक्विड जो है मतलब वाटर जो है अमाउंट कम हो चाहे ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये सॉल्वेंट होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में याद रखेंगे, लिक्विड जो होगा हमेशा किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग समझ गए सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूशन का जो बेसिक पॉइंट था, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समझ गए। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, समझ गए। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, समझ गए। कंपोनेंट क्या होता है, समझ गए। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, जान गए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चाहते हैं आप अपने साइंस के लेवल को अप करना, बढ़ाना, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोस को देख के अपने साइंस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।